Very good morning to all of you, dear students. Dear students, today in our class 3rd subject maths, the chapter time goes on. We will learn about quarter to and quarter past. Dear students, yesterday we learned about how to show time in a clock. Today we will discuss about the words quarter to and quarter past. First of all, basically, we have to understand what's the basic meaning of quarter. Quarter का basic meaning क्या है? Dear students, the basic meaning of quarter is 1/4. Means किसी भी नंबर का जो 1/4 होता है उसका 1/4 पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वार्टर पार्ट. जैसे कि किसी भी नंबर का अगर हमें आधा करना हो, हिंदी में आधा कहते हैं, इंग्लिश में हाफ कहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको जस्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं. उसी तरीके से हमें अगर किसी भी नंबर का क्वार्टर करना हो, मीन्स 1/4 करना हो, तो हम उसे डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. देखिए, हाफ का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि डिवाइडेड बाई 2. उसी तरीके से क्वार्टर मीन्स होता है 4 इक्वल पार्ट्स, उसे हम लोग कहते हैं क्वार्टर. तो देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम गोज ऑन. ऑब्वियसली हम लोग क्लॉक की बात करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लॉक में हमारे पास जो क्लॉक हमारे पास दी हुई होती है, जो क्लॉक हमारे पास होती है, उसमें हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं? 12 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 पार्ट्स होते हैं. कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको? 12. ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल टाइम हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 12. 1 to 12. क्लियर हो गया? तो अगर हमें क्वार्टर, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्वार्टर टू एंड क्वार्टर पास्ट, तो क्वार्टर अगर हमें पता करना है तो क्वार्टर ऑफ 12 हमें पता करना होगा. क्वार्टर ऑफ 12. क्वार्टर ऑफ 12 कैसे हो जाएगा? यानी कि 12 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. डिवाइड 12 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. 12 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए. तो आप कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए मुझे. ये है आपके पास क्लॉक, मैंने एक छोटी सी बना दी है. इसको 4 पार्ट्स में अगर आपको बांटना हो तो आप कैसे बांटिए? आप समझ के चलिए, एक रोटी आपके पास है, तो आप उसे सबसे पहले क्या करते हैं? आपके 4 फ्रेंड्स है तो पहले क्या करते हैं? आप उसको आधा आधा करते हैं, बीच में से रोटी को तोड़ देते हैं. ठीक है, तो उसमें से ये दोनों हाफ हाफ हो गए. अब आपको इसके 2 पार्ट्स और अलग अलग करने हैं. ये देखिए, इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है आपका पराठा. उसी तरीके से अब आपको क्या करना है? आपके 2 फ्रेंड्स और आ गए, तो आप क्या करेंगे? इस वाले हाफ के भी 2 हाफ करेंगे, इस वाले हाफ के भी आप 2 हाफ करेंगे. तो जो ये चारों पार्ट, इसके कितने पार्ट्स हो गए टोटल मिला के? बेसिकली 1 चपाती आपके पास थी और 1 चपाती के पहले आपने हाफ हाफ किया, 1/2 1/2, उसके बाद आपने उसके 4 पार्ट्स कर दिए, यानी कि 1/4 पार्ट हो गया. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक मैंने जैसे बनाई है, पहले हमने इसके हाफ हाफ कर दिया, 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया है, उसके बाद मैंने इसको फिर हाफ हाफ कर दिया, तो इसका ईच पार्ट क्या कहलाएगा? 1/4, यानी कि क्वार्टर पार्ट. इसका हर पार्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? क्वार्टर पार्ट. ये है इसका क्वार्टर पार्ट, ये भी है इसका क्वार्टर पार्ट, उसी तरीके से ये भी है इसका क्वार्टर पार्ट, और उसी तरीके से ये भी है इसका क्वार्टर पार्ट. समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वार्टर पार्ट किसे कहते हैं? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे. अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये चारों हो गए इसके क्वार्टर पार्ट्स. ठीक है, अब इस क्वार्टर पार्ट्स में से हम क्वार्टर वर्ड बेसिकली यूज़ किसके लिए करेंगे? क्योंकि हम लोग जब क्लॉक की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम लोग 12 से स्टार्ट मानते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? टाइम 12 से स्टार्ट करते हैं, यहीं से तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जब भी पढ़ते हैं. ठीक है, कन्वेंशन हम लोगों ने बनाया हुआ है कि हम लोग 12 से ही स्टार्ट करते हैं. तो 12 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ऑरिजिन. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 6 में आता है तो हम लोग कहते हैं ये हाफ हो गया, यानी कि आधा हो गया. क्लियर हो गया? तो 12 से स्टार्ट ऑरिजिन, ये वाला पार्ट हमने बता दिया आपको, इसको हम लोग मान के चल गए ऑरिजिन. और क्योंकि जब ये 6 में पहुंच गए तो आधा कंप्लीट हो गया, यानी कि हाफ. दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट, इसका जो ये वाला पार्ट है 3 वाला पार्ट, इसको हम लोग मान के चलेंगे दिस इज क्वार्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वार्टर. मीन्स ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन हम लोग मान के चल रहे हैं क्वार्टर,
और दूसरा ये वाला पोर्शन हम लोग मान के चल रहे हैं क्वार्टर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो ये भी क्वार्टर है और ये भी क्वार्टर है, ठीक है। अब इसमें से बात आती है कौन सा क्वार्टर टू है, कौन सा क्वार्टर पास्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो 3 होता है इसे हम लोग कहते हैं क्वार्टर पास्ट और इसे हम लोग कहते हैं क्वार्टर टू। दोबारा बता रही हूँ, 3 को कहते हैं क्वार्टर पास्ट और 9 को कहते हैं क्वार्टर टू। मीन्स मिनट वाली हैंड जब आपकी 3 में होगी तो क्वार्टर पास्ट, और जब मिनट वाली हैंड आपकी 9 में होगी तो हम कहेंगे क्वार्टर टू। बट किसका क्वार्टर पास्ट और किसका क्वार्टर टू? देखिए, पास्ट मतलब बीत गया, पास्ट मतलब बीत गया, ठीक है। लोग स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके चली हूँ। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है एक टाइम मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इस टाइम को अगर आप पढ़ेंगे तो ये आर हैंड है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। आर हैंड जो है वो क्योंकि आपको दिख रही है, ये देखिए आगे आगे जा रहा है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1 बजकर उसके बाद कितना मिनट आप देखेंगे 3 में है, 5 3 जा 15, यानी कि 1 बजकर 15 मिनट, 1:15 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके पास लेके चलूंगी कि अगर मिनट हैंड यहाँ पे नहीं होती, मिनट हैंड अगर आपकी 9 में होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर मिनट हैंड कहाँ पर होती, 9 पे होती, तो आप इसे किस तरीके से पढ़ के चलते, ये थोड़ा सा और आगे होती और आप पढ़ के चलते से 1 बजकर 45 मिनट, 1:45। ये देखिए, अलग अलग में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें भी जो आर हैंड है 1 और 2 के बीच में है, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिकली अगर आप इसको टाइम देखेंगे तो आप कहेंगे 1 बजकर 15 मिनट, 1:15। और अगर इसको देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में है, ये देखिए आगे जा रहा है, ये देखिए, यानी कि 1 और 2 के बीच में, तो हमेशा छोटा नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, 1:45, मिनट वाली है 9 में है, यानी कि 5 9 जा 45। तो यहाँ पर बज रहे हैं 1:15, यहाँ पे बज रहे हैं 1:45। तो दूसरी तरीके से अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसको दूसरे तरीके से आपको क्वार्टर के फॉर्म में पढ़ना है तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो बेसिकली हम लोग किसको मार्जिन मान के चलते हैं, हम लोग मान के चलते हैं ऑरिजिन पॉइंट। आप ये समझ के चलिए कि आपकी रेस स्टार्ट हो रही है, ये एक प्ले ग्राउंड है आपका और आपकी रेस स्टार्ट हो रही है और आपकी रेस यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। क्या है ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। तो अगर ऑरिजिन पॉइंट, लैंडमार्क पॉइंट आपका ये है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा अभी आप कहाँ पर हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑरिजिन पॉइंट से 15 दूर है, यही तो बोलोगे, ऑरिजिन पॉइंट से 15 दूर है। यानी कि अगर 1:15 को बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, 3 को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज 3 को क्या कहा था मैंने आपको, क्वार्टर पास्ट, यही वर्ड यूज किया था, क्वार्टर पास्ट। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, क्वार्टर पास्ट 1, यानी कि 1 को पास्ट कर दिया, 1:15, 1 को क्रॉस कर दिया है, 1 को क्रॉस कर दिया है, 1 को पास्ट कर दिया है। कितना पास्ट कर दिया, क्वार्टर पास्ट कर दिया है। उसी तरीके से अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, 9 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, 9 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वार्टर टू। तो क्वार्टर टू, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग किसको बेस मान के चलेंगे, जैसे ओरिजिन हमने इसको माना था, यहाँ से कितना दूर है, उसी तरीके से हम यहाँ पे मान के चलेंगे वो यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से वो सिर्फ 15 दूर है, यही तो बोलोगे। यहाँ पर क्या बोला, ओरिजिन को जस्ट क्रॉस करके 15 मिनट आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलोगे, बस ओरिजिन के पास पहुंचने वाला है, कितना दूर है ओरिजिन से, 15 दूर है, राइट। तो ओरिजिन यानी कि 12 पहुंचने वाला, जब वो 12 में पहुंच जाएगा तो 2 बज जाएंगे। तो आप लोग इसे क्या बोल के चलोगे, बताइए क्या बोल के चलोगे, इसे आप लोग बोलोगे क्वार्टर टू टू, क्वार्टर टू टू, यानी कि 2 बजने वाले हैं, 15 मिनट दूर है। ध्यान से सुनिएगा, 2 बजने वाले हैं, 15 मिनट दूर है। और यहाँ पे आपने क्या बोला, क्वार्टर पास्ट 1, 1 को पास किए हुए अभी 15 ही मिनट हुए हैं, है ना आसान। समझने की कोशिश करिए फिर से, आपको क्या बोलना है, 1 और 2 के बीच में अगर आपकी आर की निडल है और 3 और मिनट की निडल आपकी 3 और 9 में है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे 1:15, 1:15, यानी कि क्वार्टर पास्ट 1। क्वार्टर वर्ड का मतलब 15 के लिए है, 15 मिनट पास हो गए हैं, क्वार्टर का मतलब बेसिकली होता है 15 मिनट, 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं 1 के। और उसी तरीके से
यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 15 मिनट बचे हुए हैं 2 बजने के लिए। 15 मिनट बचे हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं 2 बजने के लिए। दिस इज क्वार्टर टू 2। क्वार्टर मीन्स क्या बताया मैंने आपको, 15 मिनट बचे हुए हैं 2 बजने के लिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।